साहित्यिक अर्थ जो है सिमटी वस्तु का खुलकर या फैलकर समय समय पर हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करना। थोड़ा आप बिग बैंग थियरी के बारे में भी पढ़ लें। इस परिकल्पना के अनुसार इलेम नामक आद्य पदार्थ जिसको कहते हैं प्रीमॉर्डियल मैटर, अतितप्त कास्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने हेतु दी गई। तो बिग बैंग थियरी जो है इलेम आद्य पदार्थ अतितप्त कास्मिक धूल के बादल में पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के मध्य क्या हुआ? टकराव हुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप इस यूनिवर्स का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और यह परिकल्पना जो है ब्रह्मांड की को उत्पत्ति जानने हेतु जो है दी गई। कौन? बिग बैंग थियरी। अब आपको जो है जैव विकास परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक वर्तमान जीव जाति का विकास किसी न किसी अपेक्षाकृत निम्न कोटि की भूतकालीन पूर्वज जाति से हुआ। इस प्रकार प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं? जैव विकास। जैसे पृथ्वी पे पहले एक कोश की जीव आए, एक कोश की, इसके बाद बहुकोश की, यानी एक क्रमिक क्या हुआ? विकास हुआ। और जीवन की उत्पत्ति के ओपेरिन थियरी के अनुसार बने प्रारंभिक कोशिका रूपी सरल आदि जीवों से, यानी एक कोश की जीवों से आपका जटिल एक कोश की जीवों का विकास हुआ। क्या हुआ कि एक जो है सरल आदि जीव से
एक जो है जटिल एक कोश की जीवों का विकास हुआ, दूसरी ओर इनमें से कुछ ने समूहों में एकत्र होकर के क्या किया कि बहुकोशिकीय जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। सरल जीव से एक कोशिकीय जीव आए, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच में धीरे धीरे क्या हुआ, डिवीजन। क्या हुआ, डिवीजन, यानी धीरे धीरे उनके कार्यों में बंटवारा हुआ, अर्थात श्रम का विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम का विभाजन हो जाने से इनमें कोशिकाओं में विभेदीकरण हुआ। क्या हुआ, सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हुआ। इस प्रकार समय समय इस प्रकार जो है धीरे धीरे शरीर के अधिकाधिक सुचारू संगठन के कारण नई उच्चतर श्रेणियों के जीव जातियों का विकास हुआ। कहने का मतलब यह है कि यूनिसेलुलर जीव आए, सिंपल। फिर क्या हुए, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, लोअर यूनिसेलुलर, फिर हायर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर इनसे जो है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। उसमें भी दो डिवीजन हुआ, एक को कहते हैं लोअर मल्टी सेलुलर, फिर हायर मल्टी सेलुलर जीव है। कहने का मतलब यह है कि एक कोशिकी तो हायर लोअर, एक कोशिकी से फिर बहुकोशिकी का निर्माण हुआ, तो उसमें भी पहले जो है लोअर मल्टी सेलुलर जीव आए, फिर इसके बाद हायर मल्टी सेलुलर जीव की उत्पत्ति हुई। अब जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास तो वर्तमान युग में जीवों की उत्पत्ति प्राचीन काल के सरल जीवों के क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुई। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस प्रमाण इस प्रकार हैं, जैसे संयोजी कड़ियों के प्रमाण, संयोजी कड़ियों के प्रमाण। दूसरा आपका है तुलनात्मक आकार की से प्रमाण। जैसे इसमें आपका हो जाएगा समजात अंगों से प्रमाण, फिर इसमें आपका दूसरा है समवृत्ति अंगों से प्रमाण। तीसरा आपका है अवशेषी अंगों से प्रमाण। चौथा आपका है
वर्गीकरण, वर्गीकरण से प्रमाण। पांचवा आपका है भ्रूण विज्ञान से प्रमाण, भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। फिर आपका है शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण, शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। सातवां आपका है प्राणियों के भौगोलिक वितरण, प्राणियों के भौगोलिक वितरण तथा पृथक्करण से प्रमाण, करण से प्रमाण। आठवां है अनुवांशिकी से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण। नौवां आपका है पूर्वजता। 10वां आपका है जीवाश्म विज्ञान से, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। कहने का तात्पर्य है कि जैव विकास के प्रमाण को हम संयोजी कड़ियों से, जैसे आपका है पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग में आर्कियोप्टेरिक्स, जैसे पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग से जो है आप इसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स का जो है प्रमाण मिलता है। फिर उनके आकार से, जैसे समजात अंग, समृद्ध अंग, उसी प्रकार से है अवशेषी अंग के प्रमाण से। फिर आपका है क्लासिफिकेशन के प्रमाण से। हम भ्रूण विज्ञान से भी इसको जैव विकास को सिद्ध कर सकते हैं। फिर आपका है शरीर के क्रिया विज्ञान से, उनके जो है शरीर क्रिया जो है विज्ञान का मतलब होता है कि फिजियोलॉजी उनकी जो है उसके आधार पे कर सकते हैं। फिर प्राणियों के भौगोलिक वितरण, कहाँ कहाँ तक वो फैले हुए हैं, उनसे पृथक्करण से हो सकता है। अनुवांशिक से हम उसका प्रमाण कर सकते हैं, पूर्वजता से यानी इनके पूर्वजों से, और जीवाश्म विज्ञान से भी जैव विकास के प्रमाण मिल सकते हैं। थैंक यू। और आप लोगों को नोट्स कल हम भेजे हैं वो पिछले चैप्टर का, उसको आप लोग कॉपी पे उसको जो है लिख करके याद करिए, उसको पढ़ेंगे तब आपको उस लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।